देखिए, ये मामला जो हैं सन 1990 के दशक की बातें हैं। आज की नौजवान पीढ़ी जो है उनको तो मालूम भी नहीं क्या था। और जब मामला एक बार उच्चतम न्यायालय से तय हो चुका, वो अलग बात है, कोई सहमत असहमत हो, लेकिन मेरा जाती तौर पे मानना ये है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। आज दुनिया में जो दौर चल रहा है वो दौर बड़ा पुरअशरफ दौर है। हर तरफ माहौल ऐसा बना हुआ जंग का। ऐसे में खास तौर से हिंदुस्तान के लोगों से मैं अपील करना चाहूँगा कि हमें हमारी एकता अखंडता को बनाए रखना चाहिए। हमें पुराने मामलात को दोबारा से नहीं निकालना चाहिए और आगे बढ़ते हुए देश की तरक्की में अपना योगदान देना चाहिए। आज टेक्नोलॉजी का दौर है, बच्चे अच्छी से अच्छी तालीम हासिल करें, लोग मिलजुल करें, नए नए रास्ते निकालें जिससे कि हम भी तरक्की करें, हमारा देश भी तरक्की करे। तो यही पैगाम देना चाहूँगा हिंदुस्तान की आवाम को कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। देश हिंदुस्तान जो है दुनिया में आज एक शक्तिशाली देश के रूप में देखा जा रहा है, एक तरक्की याफ्ता मुल्क के रूप में देखा जा रहा है। उसी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। पुरानी सोचों को खत्म करना चाहिए। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का दौरा, भारत दौरा है, किस नजरिए से देखते हैं? जिस तरह की उनके आने से पहले धमकियां भी दी जा रही। देखिए, हिंदुस्तान का लोहा आज की तारीख में पूरी दुनिया मान रही है। हमारे देश में जो कुशल नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी का है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है कि दुनिया में किस तरीके से आज हिंदुस्तान की पोजीशन है। पूरी तारीख ये वो हिंदुस्तान है जो आंख में आंख डाल के बात करता है, किसी के दबाव में काम नहीं करता है, चाहे वो कितना बड़ा मुल्क क्यों ना हो। हमारे मुल्क की जो आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। सारी दुनिया उसकी तारीफ कर रही है, दुनिया की नजरें भी हैं। उसी रूप में आज पुतिन साहब जो भारत और रशिया के जो ताल्लुकात बरसों पुराने हैं और हमेशा भारत ने रशिया को अपना दोस्त कहा है और रशिया ने भारत को हमेशा अपना दोस्त समझा है। दोनों को एक दूसरे पे विश्वास भी है। तो आज पुतिन भारत में आए हैं और जिस तरह समझौते हुए हैं, आर्थिक तौर पे हुए हैं, रक्षा के समझौते हुए हैं, तो जाहिर सी बात है उससे हमारे देश को मजबूती मिलेगी। और कुछ लोग होते हैं जो नहीं चाहते, जो बाहर की जो दुश्मन ताकतें हैं, कोई नहीं चाहते थे कि इस तरह के यहाँ इनका दौरा हो, तो अफवाहें भी फैलाई गई, कई तरह के प्रयास भी किए गए कि किस तरीके से दौरे में खलल पड़े, लेकिन नहीं। हमारे देश की जो आंतरिक सुरक्षा है बहुत मजबूत है और हमारे देश में जिस तरीके से पुतिन का स्वागत किया गया है और जो दुनिया ने देखा भी, दुनिया की नजरें भी थी, वो दुनिया से किसी से छुपा हुआ नहीं है। जनाब, दीपम विवाद शुरू हुआ है, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, जब भी कभी भी धार्मिक विवाद होता है तो वो ना तो समाज के हित में होता है ना किसी जाति इंसान के हित में होता है। अब ये विवाद जो आप बता रहे हैं, मैंने इस पर पूरी जानकारी मैंने भी हासिल नहीं करी है, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें देखा है। तो इस तरह के विवादों से बचना चाहिए। आज के दौर में धार्मिक विवाद को जितना विराम लगाया जा सके उतना ज्यादा बेहतर है। और हमारे मुल्क का आईन इतना खूबसूरत आईन है कि तमाम मजहब के लोगों को हर तरह की आज़ादी देता है कि वो अपने अपने मजहब के हिसाब से जिएं, अपने अपने मजहब के हिसाब से जो भी उनकी पूजा पद्धति है, नमाज रोज़ा है, उस तरीके से करें। हमारे मुल्क में किसी तरह की कोई इस तरह की ना तो पाबंदी है ना मनादी है, लेकिन धर्म के नाम पे किसी किस्म का उन्वाद ना हो, आपसी इख्तलाफ ना हो, ना तो ये समाज की बेहतर में ना ही हमारे मुल्क के बेहतर के लिए।